वेलकम बैक टू सक्सेस दीवा। माई सेल्फ मन्नू हुड्डा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट। इसमें जो हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन एंड मार्क्स ऑब्टेन, यानी कि जिस तरह के हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि एग्जामिनेशन में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, बट एग्जाम्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि कितने मार्क्स हमें मिलते हैं, कितने नंबर से हम पास हो गए, कितने सब्जेक्ट्स में हम पास हो रहे हैं, किसमें फेल हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं। तो उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है कि हमारे मार्क्स के ऊपर कि आपको कितने नंबर मिले हैं। अब मान लीजिए एक सब्जेक्ट है ए, उसमें 40 नंबर मिल गए, और बी है जो सेकंड सब्जेक्ट है या बी स्टूडेंट लगा लीजिए, उसको 30 नंबर मिल गए। आप 5 नंबर से पास हो गए हैं, ये 5 नंबर से फेल हो गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे, ए को कितने परसेंट मिले या बी को कितने परसेंट मिले। पहली चीज तो ये थी। और सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मैथ्स में 30% स्टूडेंट्स पास हो गए, हिंदी में 40% हो गए, इंग्लिश में 50% पास हो गए, तीनों के मिलाकर कितने परसेंटेज पास हो जाएंगे, कितने परसेंट फेल हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। या फिर थर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। वो हमारे होते हैं आपके कि पेपर आपने एक एग्जाम दिया, अगर इतने परसेंट नंबर आते हैं तो आपके इतने मार्क्स है, तो टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा या पासिंग परसेंटेज कितना होगा। तो इस तरह के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, नोनू स्कोर्ड 73 मार्क्स इन सब्जेक्ट ए। यानी कि पहला क्वेश्चन क्या है कि जो नोनू है उसको स्कोर किया उसने 73 मार्क्स इन सब्जेक्ट ए में, ही स्कोर्ड 56% मार्क्स इन सब्जेक्ट बी एंड x मार्क्स इन सब्जेक्ट सी, और मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट वर 150. The overall percentage marks obtained by Nonu in all the 3 subjects together were 54%. How many marks did he scored in subject C? C सब्जेक्ट में बताना है। देखिए अब अगर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो क्या है, ए सब्जेक्ट में उसने ऑलरेडी बता दिया 73 मार्क्स उसके हैं, बी सब्जेक्ट में कह रहा है वो 56% है, यहाँ पर परसेंटेज है, सी में उसने बोला है x है, तो सी की वैल्यू निकालनी है। बट सबसे पहले हमने उसने दे रखा 54% मार्क्स है ओवरऑल, और टोटल मार्क्स कितने हैं 150 ईच सब्जेक्ट। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 150 इंटू 3 कर देंगे, बिकॉज 3 सब्जेक्ट से तो 450 मार्क्स क्या आ जाएंगे हमारे, टोटल मार्क्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, टोटल मार्क्स आ जाएंगे, टोटल नंबर आ जाएंगे आपके। टोटल नंबर आ गए 450। अब हमें 450 नंबर टोटल है, उसने बोला 54%। अगर मैं 450 का 54% निकालता हूं तो इतने नंबर हमें चाहिए ना। अगर इसको कट करेंगे 5 9 जा 5 2 जा 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से करेंगे तो 27, और यहां से कितना आ जाएगा 9 7 63, 6 243 मार्क्स आ जाएंगे। कितना आ गया आपका 243 मार्क्स उसके टोटल आ रहे हैं। बट उसने बोला है कि बी सब्जेक्ट में 56% मार्क्स आते हैं, ए के मार्क्स हमें मिल गए, इसमें बी में 56%। अब बी के टोटल मार्क्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 56% निकाल लेंगे किसका 150 का। 150 का क्यों निकाला, क्योंकि एक सब्जेक्ट में 150 मैक्सिमम मार्क्स है। तो यहां से कट कर देंगे, 50 से कट जाएगा 2 से, 28 3 जा 84 हो जाएगा। अब बी सब्जेक्ट में 84 है, ए में 73 है, तो क्या इन दोनों को ऐड करके 243 में से माइनस कर देंगे तो हमारा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा 243 माइनस 84 प्लस 73। अब एक बात बताइएगा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। यहां से कितना हो जाएगा 4 और 3 7। अब 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा 6। अब 6 देख लीजिए यूनिट प्लेस पर कहां पर है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, एक ये ऑप्शन बच गया। तो आपका यह ऑप्शन हो जाएगा। अगर नन ऑफ दीज दे रखा है तो फिर हमें पूरा चेक करना पड़ेगा, अगर नन ऑफ दीज नहीं दे रखा है तो हम सिर्फ इतना ही चेक करेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पर नन ऑफ दीज भी है तो इसलिए इसको पूरा चेक कर लेते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा 4 और 3 7 ये था और 15, यानी कि 157 और 243 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा
यहाँ से 6 बच जाएगा और यहाँ 13 में से 5 का 8 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 86 आ जाएगा। तो सी जो सब्जेक्ट था उसमें जो हमारे मार्क्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे 86 मार्क्स आ जाएंगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन एन एग्जामिनेशन मोहित स्कोर्ड 56% मार्क्स, Smrita scored 92% marks and Reena scored 634 marks. The maximum marks of the examination is 875. What is the average marks scored by all the three girls together? Sorry, गर्ल्स नहीं आएगा, ये मोहित है तो ऊपर, इसलिए गर्ल्स नहीं होगा, ऑल थ्री गर्ल्स नहीं होगा। तो देखिए अब क्या दे रखा है, 56% मार्क्स दे रखे हैं। किसका टोटल मार्क्स कितने थे 875, तो 56 इंटू में 875, क्योंकि 56% निकाल लेंगे, यहाँ से 25 से कट जाएगा, 25 4 जा और 25 3 जा 75 और कितना बच जाएगा यहाँ से 12 25 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा 14 आ जाएगा। यहाँ से अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 7 49 आ जाएगा। तो ए को जो मिले यानी कि मोहित को जो मिलेंगे वो कितने मिल जाएंगे 490 मिल जाएंगे, और बी को क्या कह रहा है समृता यानी 92% मार्क्स, तो 5875 का ही तो 92% मार्क्स निकालेंगे, तो 8 इसका मार्क्स कितने आ जाएंगे, यहाँ से भी सेम वही चीज, ये तो कट जाएगा 35 आ जाएगा। अब 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से अगर कट करेंगे तो कितना चला जाएगा, 4 दूनी 8 3 23 और 105 10 35 दूनी 70 और 10 80, तो कितना हो जाएगा 805। ये बी को मिल गए। अब सी को उसने ऑलरेडी दे ही रखा है, कितने दे रखा 634 मार्क्स दे रखे। क्लियर हो गया। अब तीनों के टोटल मार्क्स कितने हो गए, देखो हमें टोटल करने की जरूरत नहीं है आउट ऑफ कितने, क्योंकि आउट ऑफ सबका सेम है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे 490 805 और 634 तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करे हुए तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 10 और 8 18 19। तीनों के सेम मार्क्स थे, जब टोटल चीजें सेम होती है ना तो डायरेक्ट हम 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 6 18। अब देखिए अगर 6 आ रहा है तो 6 यूनिट प्लेस कहां पर है, यहाँ है यहाँ है, ये ऑप्शन हट जाएगा ये हट जाएगा। साथ ही साथ में कम कैलकुलेशन में आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने सीखने हैं, और उनका तरीका यही है, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो जो फर्स्ट प्लेस आएगा वो, और जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बिल्कुल यूनिट प्लेस के अकॉर्डिंग चलना है। अब मैंने देखा 6 यहाँ आ रहा है क्योंकि यहाँ से 6 आ रहा था, अब इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 बच जाएगा, 1 को 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, और फिर लास्ट में कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 643 आ जाएगा। 690 भी नहीं होगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 643 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रवि स्कोर्ड 225 मार्क्स इन टेस्ट एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स इफ द पासिंग परसेंटेज ऑफ द टेस्ट इज 25%। एक बात बताइएगा, अगर उसको 225 मार्क्स मिल रहे हैं और वो 15 से फेल हो रहा है, अगर उसको 15 मार्क्स और मिल जाएंगे तो इसका मतलब वो पास हो जाएगा ना। इतने मार्क्स मिल गए, 15 से फेल हो रहा है, तो ये टोटल मार्क्स जो हो जाएंगे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, और पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे 240 हो जाएगा। उसने बोला क्या है पासिंग परसेंटेज 25% है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं 25% की ही वैल्यू तो 240 हो जाएगी, यस और नो। अब इसको क्या करेंगे, टोटल निकालना हमें मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम या टोटल की बात करते हैं तो हम 100% लेके चलते हैं, तो 100% से वैल्यू क्या हो जाएगी 240 अपॉन में 25 इंटू में 100 हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25 1 जा 25 4 जा, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 को 96 होता है, तो कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा, यानी कि मेरा जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया गाइस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Two students appeared for an examination. One of them scored 9 marks more than the other, and his marks were 56% of the sum of their marks. The marks obtained by them are. अब कुछ नहीं दे रखा, उसने सिंपल सा बोला है, अगर डिटेल मेथड की बात करते हैं तो एक को x मिलते हैं, पहले वाले को x + 9 मिलते हैं, दूसरे को x मिल रहे हैं, यानी कि इससे ज्यादा मिलते हैं 9 मार्क्स। अब वो क्या कह रहा है इन दोनों का सम, यानी कि कितना हो जाएगा 2x + 9 हो जाएगा। 2x + 9
सम हो गया, ये जो टोटल सम का 56% है ये वाला। तो अगर डिटेल में इसको लिखें तो x प्लस 9 अपॉन में 2x प्लस 9 इंटू 100 करेंगे तो इज इक्वल टू 56% आएगा। ये मेथड है एक तो आपका निकालने का, क्लियर हो गया। बट हमें इस मेथड से नहीं करना, डिटेल में नहीं जाना है। अब सिंपल सी चीज है, देखिए जब यहां से डिवाइड करेंगे किसी चीज को तो वो देखिए 100 से डिवाइड होना चाहिए और इससे भी कहीं ना कहीं डिवाइड होना चाहिए, तभी तो 56 आएगा ना हमारा। पॉइंट में नहीं आना चाहिए या फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर टोटल क्या है, देखो ऑप्शन से लेके चलते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं 71 हो गया। टोटल कितना हो जाएगा 40 प्लस 31 71। तो 71 तो किसी से भी डिवाइड नहीं होता, 71 क्या है प्राइम नंबर है, तो क्या हो जाएगा 71, यानी कि ए ऑप्शन नहीं होगा। अब सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए सम देख रहे हैं सबसे पहले तो 72 और 63। 72 और 63 का सम कितना हो रहा है 5 135। अब 135 डिवाइड तो होता है 100 से, क्या 72 से डिवाइड हो रहा है पूरा? अगर करके देखते हैं हम इस चीज को तो 72 अपॉन में 135 इंटू में 100, यही करना, यही हमारा कितना आना चाहिए 56% आना चाहिए। तो अगर 5 से कट करें तो 20 आ जाएगा, 5 से कट करेगा तो कितना आ जाएगा 5 से 27। अब 9 से कट जाएगा, 9 3 जा 9 8 जा, तो 3 से तो कोई कट ही नहीं रहा है दोनों में से, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि 56 एग्जैक्ट नंबर चाहिए और यहाँ से आएगा पॉइंट्स में। अगर लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं, लास्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा 9 और 8 17 और 4 5 12 और 13, सॉरी 12, 127 आ जाएगा। अब 127 68 से डिवाइड करना है, अलग से लिख लेते हैं, 68 से डिवाइड करना है हमें 127 को। और दूसरी चीज देखो 9 मार्क्स का डिफरेंस दे रखा है सब में देखना 9 मार्क्स का डिफरेंस है। अगर 9 का डिफरेंस नहीं होगा तो वो जो ऑप्शन होगा सॉरी वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर हो गई है ये चीज, ऑप्शन होना जरूरी है। यहां से भी एलिमिनेट कर सकते हैं बट यहाँ पर सब में 9 था, तो अगर यहां से करेंगे अपॉन में 100। अब ये तो 100 तो कटेगा ही नहीं इससे, क्योंकि 5 आना चाहिए कहीं ना कहीं, तभी तो ये पूरा कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया आपका। अब ऑप्शन एक ही बचता है सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये चीजें देखनी है कि कैसे एलिमिनेट कर रहे हो। देखो हमने यहाँ पर भी पूरी कैलकुलेशन नहीं की, एक इस वाले में की थी बी वाले में, और इस वाले में भी नहीं की ए वाले में, क्योंकि यहाँ पर तो 71 ही था। अगर हम सी ऑप्शन की बात करते हैं तो देखिए सी ऑप्शन में जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 42 और 33, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब 75 कट तो रहा है 100 से, बट 42 से भी कट रहा है क्या, 42 से अगर कट करेंगे अपॉन में 100 हो जाएगा। अगर कट करके देखते हैं 75 से 3 जा, सॉरी 25 से 25 4 जा, और 3 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। 14 4 जा 56 होता है, कितना हो जाएगा 56% हो जाएगा, और हमें चाहिए कितना था 56% ही चाहिए था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये सबसे ज्यादा पेपर में आता है और ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा है इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन मैथ्स। बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। 35% मैथ्स में फेल्ड है तो मैं डाउनवर्ड बना दूंगा, और पास होगा तो अपवर्ड। 25 इन इंग्लिश, 25% इन इंग्लिश में, एंड 10% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। अब बोथ में भी 10% फेल है। अब देखियो अगर हम इसको वेन डायग्राम से पढ़ेंगे, जब हम रीजनिंग का पोर्शन पढ़ेंगे या आपने कभी पहले भी पढ़ा होगा वेन डायग्राम का, तो आपने उसमें भी पढ़ा होगा। देखिए अगर हम छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए, ऐसे बनाना नहीं है किसी भी एग्जाम, ये आप मैथ्स का पोर्शन रखते हैं, ये इंग्लिश का पोर्शन है। इंग्लिश में टोटल 35 है और इंग्लिश में 25 है और बोथ में 10 है, तो बोथ का पोर्शन ये हो गया ना 10, और इंग्लिश में 25 है, तो ये पोर्शन कितना बच गया 15 बच गया ना, टोटल कितना हो गया 25 हो गया। सेम ऐसे ही मैथ में करेंगे, 10 ये है तो बच गया कितना 25। अगर टोटल की बात करेंगे तो टोटल 35 भी हो गया हमारा। अब ये सभी क्या थे फेल थे। उसने पूछा है कि देन हाउ मच परसेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स। अगर हमें सभी सब्जेक्ट्स के फेल मिल जाते हैं
तो 100 में से माइनस करके पास निकल जाएंगे। अगर हम इन तीनों का सम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 50% हो गया। यानी कि अगर मैं कह सकता हूँ 50% अगर फेल हैं तो 50% पास भी हो जाएंगे। क्लियर हो गई ये चीज। और जब 50% फेल आ गए तो जो बाकी बचेंगे वो क्या बच गए, पास ही तो बच गए। एक तरीका तो ये था। अब दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड क्या है, इन दोनों का सम कीजिए। दोनों का सम कितना हो जाएगा, 35 प्लस 25 60 हो गया। अब 60% पास आ गए, जो इंग्लिश में भी थे, हिंदी में भी थी, और कुछ सॉरी मैथ में थे और इंग्लिश में थे, और कुछ ऐसे भी तो थे ना जो दोनों में पास थे। यहाँ पर लिखा था इसने सॉरी फेल, तो 60% क्या है, फेल है। तो 10% ऐसे भी थे तो थे ना जो दोनों में थे, तो वो इसमें से माइनस हो जाएगा। माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 50% फेल आ जाएगा। जब ये फेल आ गया तो बचे क्या, पास बच गए, और पास क्या बचेगी, 100 में से जो भी वैल्यू आती है ना उसको माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा, 50% ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, इसी तरह का, बट इसमें हमने पास्ट लिए हुए, पास्ट स्टूडेंट्स। अगर देखिए अब 35% टोटल पास इन हिंदी, अगर हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में 35% पास है। अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में उसने दिया 45% पास दिए हैं, एंड बोथ में 20%, बोथ में उसने दिया है 20%। ये सभी क्या है, पास स्टूडेंट्स है, क्या है, सभी पास स्टूडेंट्स। अब एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पर 20% उसने पास दिए, यहाँ पर अगर वो फेल दे देता तो क्या करते, देखो एक चीज करनी है, तीनों को सेम करना है, या तो तीनों पास वाले स्टूडेंट्स लो या तीनों फेल वाले स्टूडेंट्स लो, बट लेना क्या है, सेम है। तीनों पास होने चाहिए या तीनों फेल वाले होने चाहिए। अगर वो फेल देगा यहाँ 20%, तो पास कितने बच गए, 80% पास बच गए ना, तो हम इसका मतलब यहाँ पर 80% लिख लेते। क्लियर हो गई ये चीज। अब देखिए यहाँ पर तीनों का पास दे रखा है, तो पास दे रखा है तो क्या हो जाएगा, पहले दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 35 प्लस 45 80 हो गया। 80 में से 20% माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 60% आ जाएगा। 60% क्या आ जाएगा, पास स्टूडेंट्स आ जाएंगे हमारे, जो दोनों सब्जेक्ट में पास है। अब उसने पूछा क्या है, फेल्ड, तो क्या करेंगे, 100 माइनस 60 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा। ये क्वेश्चन वैसे बहुत बड़ा बनता है, बट सबसे अच्छा और सबसे आसान सा मेथड यही है इस क्वेश्चन को करने का। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इन एन एग्जामिनेशन ए गोट 25% मार्क्स मोर देन बी एंड बी गोट 10% लेस देन सी एंड सी गोट 25% मोर देन डी। इफ डी गोट 320 मार्क्स आउट ऑफ 500 में से आए हैं, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए वन, ए को कितने नंबर मिले। दो तरीके करने के, एक तो वैल्यूज मान लीजिए ए बी सी और डी। जैसे कि अगर पहला मेथड से देखते हैं, हमने अगर डी का उसने मार्क्स दे रखे या सी का मान लिया हमने 100 मान लिया, सी गोट 25% मोर देन डी, तो इसका मतलब ये 25% कम हो जाएगा इससे, एंड डी गेट बी गोट 10% लेस देन सी, तो ये 90 हो जाएगा। और यह क्या कह रहा है, ए गोट 25% मोर देन ए, तो इसका 25% ज्यादा निकाल देंगे। क्लियर हो गई ये चीजें। तो एक मेथड ये है, ये लेंथ ही बढ़ेगा, बट आप चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर दूसरा मेथड देखते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट, जब हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी परसेंटेज की, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी तो प्लीज जाके देख सकता है। अब देखिए इसको रिवर्स चलते, हमने क्या पढ़ा था, वैल्यूज बनानी पड़ी थी। ए की वैल्यू है 25% मोर है, तो वैल्यूज बन जाएंगी 100 एंड 125। बी को 10% लेस मिल रहा है, तो लेस में 90 और 100 बन जाएगा। और सी को क्या मिल रहा है, 25% मोर मिल रहा है, तो मोर के लिए 125 और 100 बन जाएगा। ये वैल्यूज बन गई। अब एक बात बताइए, हमें चलना क्या, रिवर्स चलना है। डी का दे रखा है और ए तक पहुंचना है। डी को 320 मिले थे, उसने क्या बोला, सी गो 25% मोर देन डी, तो सी को ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में से ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ज्यादा कौन सा, 125 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय 100। बी गोट लेस, बी को कम मिले हैं, तो इससे तो कम मिले हैं ना, तो इससे कम के लिए कम से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। और ए को ज्यादा मिले, किससे, बी से। अब ये जो नंबर आए थे ये सारे बी के आ गए ना,
तो कम के लिए क्या करेंगे, सॉरी ज्यादा आया था तो ज्यादा के लिए ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में 100 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसको कट कर दो, 25 से 4 जा, और ये भी 25 से 5 जा, 25 4 जा, और 0 से 0, 0 से 0, 16 से 2 जा, तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, सॉरी 9 भी है, तो 25 2 जा 50 और 5 9 जा 450, तो कितना आ जाएगा हमारा, ए को जो मार्क्स मिलेंगे वो आ जाएंगे 450, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर हो गई हैं सारी चीजें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए कैंडिडेट हु गेट्स, सॉरी ये गलत हो गया, हु गेट 20 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्ड बाय 30 मार्क्स, बट इफ ही गेट 32 मार्क्स he got 42 marks more than the minimum passing marks। अब एक स्टूडेंट है ए, मान लेते हैं, अगर उसको 20% मार्क्स मिलते हैं तो वो 30 से फेल हो रहा है। सेकंड क्या करें, अगर 32 मिल जाते हैं उसको तो उसको 42 से वो पास हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसने देखिए पूछा क्या, पासिंग परसेंटेज पूछा। इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं अभी, यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड और क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12%, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर भी 12 है, तो 12% की वैल्यू 12 मार्क्स हो जाएंगे, 100% की वैल्यू 100 मार्क्स हो जाएंगे। क्या ये चीज सही है, नहीं, ये चीज कतई सही नहीं है, ये ध्यान रखना। क्यों, देखिए नंबर लाइन आपने पढ़ी है, ये 0 है, ये 30 फेल हो रहा है तो -30 है ये, और 42 ज्यादा मिल रहे हैं तो ये प्लस का 42 है। तो आप यहां से यहां तक जाओगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, तो डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सब्ट्रैक्शन में और डिफरेंस में फर्क होता है, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो चीजें माइनस भी हो सकती है, नेगेटिव भी आ सकता है, पर डिफरेंस होता है हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 72 आ जाएगा। क्लियर हो गई चीजें, कितना आ जाएगा 72। फाइंड द पास परसेंटेज पूछा उसने, पास परसेंटेज पूछा है, पहले या तो टोटल मार्क्स निकाल लो, बहुत सारे तरीके हैं सभी बता देता हूँ। अगर टोटल मार्क्स पूछेगा तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे, 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 72 अपॉन में 12 इंटू में 100, 6 जा, तो कितना आ जाएगा 600 हमारे क्या आ जाएंगे, टोटल मार्क्स आ जाएंगे। अब उसने पासिंग परसेंटेज पूछा था, अगर देखिए 20% उसको ऑलरेडी मिल रहे हैं, 30 मार्क्स से फेल हो रहा है, अगर जब मुझे पता है 12% की वैल्यू 72 है तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा 6 मार्क्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 नंबर हो जाएंगे, 6 नंबर हो जाएंगे। अब 6 नंबर है पासिंग परसेंटेज, सॉरी 6 नंबर वैल्यू आ रही है 1% की, तो 30 नंबर में कितने परसेंट बन जाएंगे, 5% बन जाएंगे, तो 20% ऑलरेडी थे प्लस 5% और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25% हमारे पासिंग परसेंटेज आ जाएगा। अगर ये वैल्यू लेके चलते हो 32 लेके चल रहे हैं, 32% मार्क्स कितने आ रहे हैं 42 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो 1% में 6 नंबर होते हैं, 42 मार्क्स में कितने हो जाएंगे 7% हो जाएंगे, तो ये ज्यादा थे तो 7% इसमें से माइनस कर दोगे, 7 माइनस करोगे तो भी 25% ही आएगा। आप दोनों में से कोई भी लेके चल लीजिए, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। या ए के मार्क्स पूछेगा, ए को कितने मार्क्स मिलते हैं, या जो ये बी है इसको कितने नंबर मिलते हैं, अगर ए की बात कर रहे हैं तो 20% की वैल्यू निकाल देंगे, हमें पता है 1% 6 नंबर के इक्वल है, 20% 120 के इक्वल हो जाएगा, ऐसे ही बी की निकाल देंगे। आपसे 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ए के नंबर पूछ सकता है, बी के पूछ सकता है, पासिंग परसेंटेज पूछ सकता है जो कि इस क्वेश्चन में पूछा भी था, पासिंग मार्क्स भी पूछ सकता है आपसे। क्लियर हो गया। अब पासिंग मार्क्स की बात करते हैं तो देखिए यहां से 20% की वैल्यू कितना आ रहा है, 1% की वैल्यू 6 है तो 20% की वैल्यू कितना हो जाएगा 120 और 30 150, तो 150 के आ जाएंगे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। अगर यहां से टोटल मार्क्स 600 है, यहां से भी निकालोगे परसेंटेज की वैल्यू तो भी वही आएगा, आपका 25 ही निकल के आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और जो इससे पुराने वाली वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज उनके सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं, नहीं तो आई बटन पे भी मिल जाएगा आपको।
और जो भी नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। तो चलिए गाइस, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।